हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक एकेडमी। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था न्यूटन-रैफसन मेथड का फार्मूला का डेरिवेशन ज्योमेट्रिकली किया था। पहले मैंने उसके साथ में वर्किंग रूल बताया था एंड देन मैंने उसे टेलर थ्योरम से भी प्रूव किया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज तो हमें पता लग गए थे। अब जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि किस टॉपिक पर बनने वाले थे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दी जाएगी या पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी। तो पहले दो क्वेश्चन मैं पॉलिनोमियल वाले पे कराऊंगा, उसके बाद मैं ट्रांसेंडेंटल वाला एक एग्जांपल दूंगा और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं वो भी करवाऊंगा, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो देख लेते क्वेश्चन क्या है कि बाय यूजिंग न्यूटन-रैफसन मेथड फाइंड द रूट ऑफ x power 4 minus x minus 10 equal to 0 which is nearer to x equal to 2 correct to 3 places of decimals। बोला है कि एक गिवन इक्वेशन फंक्शन दे रखा है x power minus 4 x power 4 minus x minus 10 और बोला है x equal to 2 पॉइंट के नियर एक रूट होगा जो कि करेक्ट होना चाहिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो मैंने बताया था कि पॉइंट लेते वक्त क्या करते हैं कि अगर हमें पॉइंट की हिंट दे रखी है क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन की हिंट से पॉइंट ले सकते हैं, और अगर हमें कुछ कोई हिंट नहीं दे रखी तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। अगर हम हालांकि हमें यहाँ पे मेथड में हिंट दे रखी है कि पॉइंट x इक्वल टू 2 हमें लेना है। मजे की बात इसमें ये है कि न्यूटन-रैफसन मेथड में सिर्फ हमें सिंगल पॉइंट ही चूज करना है। 2 पॉइंट्स लेने हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में करते थे, ए लेते थे, बी लेते थे, बट इसमें हम सिर्फ सिंगल पॉइंट निकालेंगे x नोट, और जो हमारा x नोट होगा वही हमारा सबसे पहला अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। तो हमें हिंट दे रखी है, फिर भी हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से 0 पे वैल्यू निकाली, -10 पर निकाली, +10। दोनों वैल्यू 0 से बहुत छोटी है, 10 यूनिट छोटी है। f 2 पर वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो वहाँ पर 2 पर वैल्यू निकालेंगे, 2 4 -2 10 इसे सिंपलीफाई करने पर 16 - 12 = 4 which is very less than the 10 -10 सॉरी, अगर हम यूनिट देखें, मॉडुलस देखें -10 का 10, तो 10 यूनिट जो है और 4 यूनिट में 6 का डिफरेंस है। अगर हम -1 पे निकालते हैं तो -8, 0 से 8 यूनिट कम है। -2 पर भी निकालते हैं तो 8 यूनिट ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं कि सबसे क्लोज 0 के कौन सा पॉइंट पर वैल्यू है तो 2 पर है, 2 पर, जो कि 4 वैल्यू आ रही है, और हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है कि x इक्वल टू 2 पॉइंट देना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो डिफाइंड हो गया, मिल गया हमें। तो उससे मैंने बोल दिया x नॉट इक्वल टू 2। फर्स्ट पॉइंट मिल गया, x नॉट इक्वल टू 2। अब कैटेगरी हम फॉर्मूला लगाएंगे और 3 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद में, मतलब जो डिजिट्स आने वाले हैं वो इस बार हमारा जो आंसर आने वाला है वो रियल नंबर आएगा, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में होगा। वो इरेशनल हो सकता है, ज़्यादातर केस में इरेशनल ही होगा। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट आंसर भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो देखते हैं अब आगे इस स्टेप में क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला लगाते हैं xn+1, जो हमने पीछे प्रूव किया था। 2 मेथड थे, xn - fxn f'(x)n। तो f डैश की टर्म भी आ रही है फॉर्मूला में, तो मैंने f'(x) भी निकाल रखा है। fx का डिफरेंशिएशन में है तो x⁴ का 4x³ -x का -1 -10 का 0, तो हमें f'(x) भी मिल गया। अब हम आगे क्या करा, फॉर्मूले पे xn को ऐसे छोड़ा, माइनस फंक्शन की वैल्यू की xn, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ xn पुट करते चले गए, तो मिला xn⁴ -xn -10। डिवीजन में f'(xn), तो इस बार हम xn पुट करेंगे 4x³ -1 में, तो 4x है क्यूब -1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x⁴ माइनस की पूरी अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये सॉरी पहले xn की -1 से मल्टीप्लाई होगी, -xn
तो माइनस के अंदर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एक्स एन पावर 4, ये माइनस था तो प्लस का एक्स एंड माइनस का 10 ये हो गया प्लस का 10, एक्स एन से एक्स एन गया खत्म, बचा 4 एक्स एन पावर 4 माइनस एक्स एन पावर 4 प्लस 10, तो 4 में से 1 चला गया तो 3 बचा, 3 एक्स एन पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 एक्स एन क्यूब माइनस 1 को ऐसे छोड़ते चले गए। अब हमारे पास पहला रूट तो पता है, हमें एक्स एन प्लस 1 भी पता है। अब अगर हम इटरेशन नंबर 1 निकालें तो एन इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो एक्स 1 आ जाएगा, और इधर अगर हम एन की वैल्यू 0 ले लें तो x 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो 3x इस बार n 0x 0x नॉट पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 x नॉट पावर 3 माइनस 1 n पे 0 ले n इक्वल टू 0 ले रखा है, और x नॉट हमने पहले ही निकाल लिया था 2, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 के ऊपर 4 प्लस 10, x की वैल्यू आ रही है फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट, फर्स्ट तो हमारा 2 ही आ गया था बट दैट इज नॉट वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट रूट। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखेंगे कि कितनी इटरेशंस में आ रहा है आंसर, जितनी इटरेशंस में आएगा वही हम फाइनल कर देंगे, और हमारा 3 इटरेशंस लगाने पे आंसर आ जाता है। आगे की आप इधर देख लेंगे अपनी वेलकम फर्स्ट इटरेशन पे आते हैं तो इसमें सिंपलीफाई किया एक्स नॉट की वैल्यू की मैंने 2 तो निकाली थी वहाँ से, तो 3 इंटू 2 को 4 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू क्यूब माइनस 1 हो गया 3 इंटू 16 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 8 माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है 58 अपॉन 31। 58 अपॉन 31 को अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो एक्स आ रहा है 1.8709। अब 8709 में अगर हम इसे राउंड फिगर्स में सार्थक अंकों में लिखना चाहें, राउंड डिजिट्स राउंड फिगर्स में, तो 09 डिजिट को हम कह सकते हैं 1, कैसे, क्योंकि 09 इज वेरी क्लोज टू 01 एंड विच इज 1 आउट। अगर देखते हैं हम राउंड फिगर्स का कॉन्सेप्ट, अगर आपने फिजिक्स के 11th क्लास में अगर पढ़ा हो तो आपको कुछ याद होगा कि राउंड फिगर्स में नंबर को कैसे करते हैं, तो 09 को 1 कैसे कर सकते हैं, जैसे 09 है तो ये 1 आ रहा है, 07 भी 1 आएगा, अगर 5 से बड़ा है 0.05 है, आप पॉइंट्स इधर से लगा हटा देना, 0.05 0.06 0.07 या 0.01 0.02, तो देख सकते हैं कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू है 0.6 तो ये हो जाएगा 1 नहीं 0.1, इसे हम 0.1 बोल सकते हैं। इससे 5 से जितने भी बड़े हैं उसे हम 0.1 बोल सकते हैं, और 5 से जितने छोटे हैं ऊपर के 0.04 उसे हम 1 ना कह करके वो 0 के ज़्यादा क्लोज है, 0.09 0.1 के ज़्यादा क्लोज है। ऐसे ही 5 से जो ऊपर के हैं उन्हें हम आगे वाले में दे देते हैं बड़े वाले में, और जो 0.101 है उसे हम 0 लिख देते हैं। मतलब राउंड फिगर में ये है कि 5 से ज़्यादा वाले आगे वाले को दे दिए बड़े वाले को, और 5 से नीचे वाले को छोड़ दिया, नीचे कर दिया, नीचे वाले को दे दिया मतलब कम वाले को दे दिया। अगर 0.05 हो तो उसे हम 0.05 भी लिख सकते हैं, 0.05 भी लिख सकते हैं, उसे हम 5 वाले को ऐसे छोड़ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 9 है जो कि 5 से 4 यूनिट पड़ा है, तो इसे राउंड फिगर 4 डिजिट से मैंने 3 डिजिट में आंसर लिखा 1.871, हमारा फर्स्ट रूट आया 1.871। फिर फर्स्ट रूट के बाद में अगर हम देखें कि हमारा 3 डिजिट तक निकालना है एक्यूरेसी तक, तो हम देखते हैं 2 और 1.871 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके बाद हम सेकेंड इटरेशन लगाते हैं। सेकेंड इटरेशन में हमने इस बार एन की वैल्यू ले रखी है 1, तो एन की वैल्यू लेने पर एट यहाँ फार्मूले से ये एक्स एन प्लस 1 से x2 हो जाता है, और यहाँ पे जो था 3x एन पे वैल्यू 1 लेने पर 3x 1 पे पावर 4 प्लस 10 4x एन क्यूब माइनस 1 यानी कि 4x 1 क्यूब माइनस 1 वैल्यू पुट करिए एन इक्वल टू 1, तो इसे सिंप्लीफाई करने में 3x 1
जो हमने रूट निकाला 1.871, तो उसे भी करने का 3 into 1.871 पर फुल पावर 4 plus 10 डिवाइड बाय 4 into 1.871 फुल पावर 3 minus 1। इससे सिंप्लीफाई करने में मिला, कैलकुलेटर के द्वारा सिंप्लीफाई करने में मिला 46.7634 25.19879, और इसे डिवाइड करने को कैलकुलेटर के द्वारा मिला 1.8557। अब देखिए, अगर मैंने जैसे बोला था कि राउंड फिगर में इन दो डिजिट्स को मैं राउंड फिगर करना चाहूँ, तो 0.57 का 7 जो है 5 से 2 यूनिट बड़ा है, और 5 के करस्पॉन्डिंग तो 5 से 1 बड़ा है 0, तो हम इसे 6 सीधे ना लिख करके 0.6 बोल सकते हैं। अगर 6 है तो भी 0.6 बोल सकते हैं। अगर 4 है, 5 से 1 छोटा है, तो राउंड फिगर करने पर ये वैल्यू 0.5 रहने वाली है, और अगर 5 से 2 यूनिट छोटा है तो ये 0.5 ही रहने वाली है। अगर 0.55 है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसे 0.5 भी लिख सकते हैं, और चाहे हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैंने राउंड फिगर में वैल्यू निकाली है 57 इज वेरी क्लोज टू 6। तो 4 यूनिट डेसिमल के 4 प्लेसेस क्या है, आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मैंने आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नंबर्स लिखे राउंड फिगर में। तो हमारा जो x2 यूनिट आया है वो आया है 1.856। अब अगर हम देखें x1 x2 में 1.856 और 1.871 में 1 डिजिट तक तो सेम आ रहा है, बट उसके बाद में वैल्यू 7 और 5 सेकेंड डिजिट मैच नहीं कर रहा है, हमें 3 डिजिट्स तक निकालेंगे। तो हम आगे इटरेशन लगाएंगे, तो थर्ड निकाला, थर्ड में x3 निकालना है, तो हमने n = 2 रख दिया इस फॉर्मूले में। तो ये हो गया x3 3 इंटू फॉर्मूले से x2 और 4 प्लस 10 4 इंटू x2 होल क्यूब, तो x2 पे क्यूब -1। अब हम फिर से क्या कर रहा है, x2 को 3 इंटू 1.856 को होल पावर 4 जो कि राउंड फिगर्स में 90 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 1.856 को होल क्यूब -1। इसे सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करने पर सिंप्लीफाई मिलता है 45.5986 डिवाइड बाई 24.5737। तो इसे डिवाइड करने पर हमें कैलकुलेटर के द्वारा मिलता है 1.8585 यानी कि 1.85585। अब हम इसे राउंड फिगर करेंगे तो 85 को है, हम चाहे तो 85 को 85 ही छोड़ सकते हैं या छोड़ सकते थे, बट हम इसे 0.8 में भी ले सकते हैं। अगर ये 5 है, 5 से ज़्यादा हो तो हम 0.8 नहीं ले सकते थे। अगर 5 से ज़्यादा 0.86 होता तो हमें लेना पड़ता 0.9। ये तो तब आएगा अगर 0.86 हो तो 0.9 आएगा। तो इससे पहले हमने क्या किया है, 85 को राउंड फिगर किया है तो 8 आया है, बाकी की प्रीवियस 4 डिजिट्स को ऐसे छोड़ा, फिर ये वाले 4 डिजिट्स को ऐसे छोड़ा। अब फिर हम राउंड फिगर करते हैं 58 को, तो 0.58 0.6 के ज़्यादा क्लोज है, तो दिस इन दो डिजिट्स को मैंने लिख दिया 6। अब 5 6 देखते हैं, 0.56 भी 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये 0.6 की ओर भाग रहा है। राउंड फिगर करने पर 0. इस वाले दोनों डिजिट्स को मैंने इस बार लिख दिया 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया है 1.856। और अगर हम देखें x2 इटरेशन में जो रूट आया था 1.856, दोनों ही डेसिमल के 3 डिजिट्स 1 2 3 8 5 6 1 2 8 5 6 इक्वल है, तो यहाँ पर हमारी इटरेशन कम हो जाती है कि हमारा फाइनल आंसर x3 1.856 है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर भी हिट करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ठीक है, ख़त्म करते हैं।